अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है? टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। ये सदन चर्चा संवाद के लिए है। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत हंगामे के बिना नहीं चल सकती? क्या विपक्ष की एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा की मांग वाजिब नहीं थी? लोकसभा में पोस्टर और प्ले कार्ड के साथ वेल में पहुंचने वाले सांसदों से क्या संवाद की कोई गुंजाइश नहीं बची थी? क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अपीलों को नजरअंदाज करना संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है? राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग ठुकराए जाने पर सवाल उठता है, क्या सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है? उधर अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने को लेकर क्या सरकार पहले से तैयार थी? क्या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि बयान पर्याप्त जवाब है? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के विवादित दावों पर चुप्पी साधे रहना ठीक है, जैसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सवाल उठा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखें आज की संसद रिपोर्ट। संसद के निचले सदन की कार्यवाही गुरुवार को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच पहले दोपहर 2 बजे तक, फिर 4 बजे तक और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई, इसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रश्नकाल की घोषणा की, विपक्षी सदस्य एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आ गए। इस दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए पोस्टर और प्ले कार्ड दिखा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को मनाने की कोशिश की, लेकिन विरोध शांत होता नहीं देखकर उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाना चाहते। माननीय सदस्य, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल जैसे विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। ये सदन चर्चा संवाद के लिए है। जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आपका ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद जब सभा की कार्यवाही दोबारा दोपहर 2 बजे शुरू हुई, इस बार भी विपक्षी सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे और प्रदर्शन करते रहे। इस समय लोकसभा की अध्यक्ष अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद सिंह कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर 4 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सीटों पर चले जाएं, सभा की कार्रवाई चलने दें, सभा की कार्रवाई चलने दें। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आप अपनी अपनी सीटों पर चले जाएं, सभा की कार्रवाई चलने दें। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है। 4 बजे तक। 4 बजे जब सभा दिन में तीसरी बार बैठी तो भी सदन के अंदर में माहौल में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। विपक्षी सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे। हालांकि इस दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत किसी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार समझौते करते समय अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि रखेगा। सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं।
2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। बता दें कि गोयल की यह टिप्पणी उस समय आई है जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के वक्तव्य के बाद लोकसभा की कार्रवाई अगले दिन यानी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल नहीं करना चाहते आप? मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते? बोलना चाहते हो? सदन में चर्चा करना चाहते हो या नारेबाजी करना चाहते हो? सदन में अगर चर्चा करना है तो अपनी सीट पे जाइए, और नारेबाजी करना है तो सदन के बाहर सड़कों पे करो। यहाँ नारेबाजी नहीं अलाउ है। जाइए। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 4:30 बजे तक के लिए स्थगित रही। सुबह 11 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां भी विपक्षी दलों के सांसदों ने SIR पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की मांग रखी। विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत नियम 267 के अंतर्गत चर्चा की मांग की थी, जिसे पीठासीन अधिकारी ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। Come and gone. The cost of living has skyrocketed. आप मेंबर्स को बोलने नहीं देना चाहते, and economic conditions have changed dramatically. तो दीजिए बड़े The income ceiling for determining OBC creamy layer. प्लीज सुष्मिता जी, प्लीज अलाउ योर मेंबर्स, प्लीज Sir, let the house be in order, sir. I'm already requesting you, please also request your colleagues. Hiruchit, your member is speaking. Give protection to him. Please, I request you. So you are not interested? No, I'm interested, but the house has to be please. set in order. Please. Chairman, sir, the house has to be set in I'm order. already requesting you all. आप सब जब बैठेंगे तभी No, let the house be set in order because they are asking for they are asking for a special intensive revision to be discussed. नहीं करना। Yes, Chairman, sir. Chairman, sir, one minute, Chairman, sir. Either you discuss.
No, only 1 minute, Chairman, sir. They are asking We are for... not going on the call. No, The no, House only... will meet at 12 noon today. इसके बाद 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। सभापति की कुर्सी पर घनश्याम तिवारी बैठे थे। उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सांसदों का हंगामा दोबारा शुरू हो गया। उन्होंने सभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। Adjourned to meet at 2 p.m. दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में तीसरी बार शुरू हुई तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री के बयान नहीं देने का सवाल उठाया। इस दौरान किरण रिजिजू ने उनके सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और राज्यसभा की कार्रवाई 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, सुबह जब नड्डा साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि यूपीए गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने सर we'll have to move on, sir, please. नहीं, तो उन्होंने ये कहा था कि नड्डा साहब कि जो उस वक्त भी जो ऐसी घटना हुई थी बॉम्बे की, तो उस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दिया, होम मिनिस्टर दिए थे। मैं मानता हूं, लेकिन यहां सवाल ये है कि आप प्लीज कैरी ऑन ऑनरेबल एलओपी। तो यहां सवाल ये है कि हम कौन बात कर रहे हैं, इस पर सवाल नहीं उठाए थे। हमने ये सवाल उठाया था, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। और इस माननीय जयराम जी, मैं अकेला ही आपको निपट लूंगा। इस मुद्दे पर आपने जो हम सबको इंसल्ट किया, उसके खिलाफ हमने माननीय जयराम जी ये बात रखी और हम ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ है, इसीलिए आप बुलाइए और चर्चा करेंगे। ये बात हमने कही, ये बात हमेशा निपटाने की बात करते हैं। थैंक यू और नहीं, 1 मिनट। और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा वो सबके लिए, हाउस के लिए भी एक रिकॉर्ड का बात है, इसलिए मुझे इसका रिएक्शन जरूर क्लैरिफिकेशन देना होगा। नड्डा जी ने, लीडर ऑफ द हाउस ने आज जो कहा, क्योंकि आप लोग कल नारा में भी कि प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों नहीं आए और इसका जवाब क्यों नहीं दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब का यही नारा था। और one second कंटिन्यू। आप 1 second प्लीज। यस, तो ये तृणमूल कांग्रेस जो बिहेव कर रहे हैं मिनिस्टर बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो बिहेव करता है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जब कुछ बात उठाया तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। कहने का ये था कि 2008 में मुंबई जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट लोगों ने किया था, उसमें भी बहुत गंभीरता से दोनों सदन में चर्चा हुई थी। और ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसा ऑपोजिशन ने मांग किया और सरकार ने माना और हम लोग ने चर्चा किया। सवाल यह है कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा। परसों ही लोकसभा में 1 घंटे और 42 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुल करके देश के सामने में अपना बात सदन के माध्यम से रखा। अब अगले ही दिन यह जवाब था और गृह मंत्री उस पूरे संबंधित जो चर्चा हुए उसको जवाब देने के लिए वो सक्षम है। तो जब गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, इसीलिए लीडर ऑफ द हाउस ने क्लेरिफिकेशन किया कि 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था
उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। और वैसे भी ये सामूहिक जिम्मेदारी होता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और उनके जितने भी कैबिनेट सदस्य हैं उसमें से कौन जवाब देगा ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं कर सकता है, ये सरकार ही तय करता है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। The House stands adjourned to meet at 4:30 p.m. today. 4:30 बजे राज्यसभा की कार्यवाही दिन में चौथी बार शुरू हुई। इस दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ मामलों पर एक वक्तव्य पेश किया, जिसके बाद हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी ओर लोकसभा में कार्यवाही स्थगित होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाने की बात पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुने उन्होंने क्या कहा। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? सर, हमारे एमएसएमईज को, स्मॉल सेक्टर्स को झटका नहीं लगेगा इससे जो टैरिफ लगा रहा है, और अमेरिका हमें वहां से डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसकी हमारे एमएसएमईज पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। लुक प्लीज डोंट, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में भारत पर टैरिफ और भारत पाक युद्ध को रोकने के दावे पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है
कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। इससे पहले आज विपक्ष ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया और भाजपा शासित राज्यों में मजदूरों की कथित गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को संसद के मकर द्वार के बाहर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।